हम सभी होम मेकर्स बहुत प्यार से, मोहब्बत से और डेडिकेशन से रमज़ान में अपने घर वालों के लिए सहरी और इफ़्तार का अहतमाम करती हैं। और रमज़ान में हमारी मॉर्निंग और नाइट रूटीन टोटली डिफरेंट हुई होती है। हमारा स्लीप पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमने रात को सबसे लास्ट पे सोना है और सुबह में सबसे पहले सहरी के लिए उठना है। हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों के काम, सहरी और इफ़्तार के साथ साथ ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और स्ट्रेस में चली जाती हैं। जबकि माह रमज़ान का महीना तो हमें सिखाता ही सब्र है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स शेयर करूँगी जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप भी रमज़ान में थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही हैं तो आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ योर फाइन एंड विद अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। माह रमज़ान का रहमत का अशरा कंप्लीट हो चुका है। देखते ही देखते ये सारा महीना हमसे जुदा हो जाएगा। कितनी बरकत रखी है अल्लाह ताला ने इस महीने में कि हम जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हर घर में टेबल पे, दस्तरखान पे इतनी बरकतों वाले खाने आ जाते हैं। सो आज के व्लॉग में भी अपनी सहरी से इफ्तार तक की फुल रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे हम अपनी सहरी से इफ्तार तक की रूटीन को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। हम होम मेकर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेस है ना उसको मैनेज नहीं कर पाती। लेकिन सिर्फ हम ही क्यों एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जाती हैं, आज हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस आपकी लाइफ में भी है और स्ट्रेस मेरी लाइफ में भी है। और वो सब लोग जिनको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और इनको एडमायर करते हैं, उनकी लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस होती है जो बज़ाहिर दिखने में हमें बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। साथ साथ मैं आपको व्लॉग का भी बता देती हूँ। यहाँ पे है तहज्जुद का टाइम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सहरी। और सहरी में आज मैंने बनाई है हस्बैंड के लिए स्टफ़्ड कीमा पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा था तो मैंने उसी का पराठा बनाया। उसके अंदर बस थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी और ख़ुद मैं सहरी में जस्ट खजूर ले रही हूँ, खजूर और पानी। सो यही आज मेरी सहरी होगी क्योंकि कल रात मैंने थोड़ी हैवी इफ्तारी की थी और इफ्तारी के बाद भी जो खाना था काफ़ी लेट खाया था। सो बस मैंने खजूर और पानी के साथ सहरी की है क्योंकि हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर व्लॉग में इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। हेल्थ से रेलिवेंट, योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट। क्योंकि हम होम मेकर्स अपने घर की बैकबोन हैं। तो जब हम ही तंदुरुस्त नहीं होंगी, सेहतमंद नहीं होंगी, तो हम अपने घर वालों का, बच्चों का, अपने हस्बैंड का कैसे ख्याल रख सकेंगी। और अगर आप फिज़िकली मेंटली हेल्दी भी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप में चिड़चिड़ापन भी आएगा, आपको गुस्सा भी आएगा, जिससे आपके घर का माहौल ऑल टाइम टेंस्ड रहेगा। इसके अलावा हमारी हेल्थ के ख़राब होने की एक रीज़न ये भी है कि हम रात को जल्दी नहीं सोती। हम मोबाइल पे घंटों रील्स वगैरह देखती रहती हैं, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद भी ना पूरी होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं। इसके अलावा हम हाउस वाइफ्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि घर पे अगर कोई छोटी सी बात हो जाए हम पूरा दिन उसी चीज़ को लेके सोचती रहती हैं, टेंशन लेती रहती हैं और परेशान होती रहती हैं। हम टेंशन ले लेके सोच के उस मसले को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हैं और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हम सभी औरतों में। इवन हम काम भी कर रही होती हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे वही सारी बातें चल रही होती हैं। तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी काम में लग जाएं और समटाइम्स तो हम काम करते हुए भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती हैं। तो आप कोई टीवी शो देखने लग जाएं या कोई पॉडकास्ट सुनने लग जाएं या म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक पसंद करती हैं तो म्यूज़िक सुनने लग जाएं। तो उससे क्या होता है कि जो वक्ती तौर पे वो बातें आपके दिमाग पे सवार हुई होती हैं वो कहीं दूर भाग जाती हैं। कभी कभी हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम अपनी सेम वही रूटीन से, क्लीनिंग से, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने से थोड़ा थक जाती हैं, बेजार हो जाती हैं। तो आप एक दिन की बेशक ब्रेक ले लें, अपने आप को रिफ़्रेश करें, एनर्जाइज़ करें। अगर आपकी मदर का या आपके कोई रिलेटिव आपके घर के काफ़ी क्लोज़ रहते हैं तो आप उनके घर चले जाएं। तो इससे अगर आप किसी से मिलेंगी तो आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा। वो जो बेजारियत और बोरियत सी होती है ना, वही एक घर की रूटीन से वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। लास्ट व्लॉग में मुझे कमेंट आया था कि हम लोग यहाँ पे यूएई में रह रहे हैं तो हमारी लाइफ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से बहुत बेहतर है। हमें हाउस हेल्प तो मिल जाती है लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए फ़ेस करते हैं। यहाँ पे रहते हुए हमें भी बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस करना होता है यूएई में रहते हुए। पाकिस्तान में अगर आप अपनी घर की रूटीन से बोर हो गई हैं, बेजार हो गई हैं, तो आप अपनी मदर के घर जा सकते हैं, रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आउटिंग का ऑप्शन भी है। अब हमें यहाँ पे रहते हुए क्या चैलेंज है कि अगर हम अपने घर की रूटीन से, डेली रूटीन से बोर हो गए हैं, बेजार हो गए हैं, तो हमारे पास जस्ट एक आउटिंग का ऑप्शन है।
हम ना तो अपनी मदर के घर जा सकती हैं, ना किसी रिलेटिव के घर जा सकती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली सब पाकिस्तान में हैं। तो एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमेशा हमें दूसरे की लाइफ ही परफेक्ट लग रही होती है और हमें ऑलवेज अपनी लाइफ में कमियां महसूस हो रही होती हैं। एक लफ्ज़ है ग्रैटिट्यूड, और हम लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। यानी हमें अल्लाह ताला ने कितनी ज़िंदगी में नेमतें अता की हैं, हम उनको एक्सेप्ट करें कि हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा नेमतें हैं, हम उसको एक्नॉलेज करें, उसमें हम शुक्र अदा करें और उसी में हम खुश हों। वो भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। सीरियसली इससे मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत मेजर डिफरेंस आया है, क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होता है कि जो हमारे पास नहीं है, तब आपकी स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मेरे पास वो क्यों नहीं है जो सामने वाले के पास है। सो यहाँ पे मैं आपको व्लॉग का भी बताती चलूँ। इफ्तारी में मैं बना रही हूँ आज चिकन फहीता रैप्स। इजी और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। मैंने लिया है 1 कप मिल्क और उसके अंदर घर के सभी वो जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। और चिकन मेरे पास, मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिनको स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग किया है, और चिकन मेरे पास यहाँ पे है 250 ग्राम। बटर मिल्क मैंने कैसे बनाया, मैंने 1 कप मिल्क में 1 टेबल स्पून ऐड किया है विनीगर सिरका, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है आप बेशक उसको स्किप कर दें। और मैंने 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी से सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर इसमें ऐड किया है, पेपरिका पाउडर ऐड किया है, और ऑरेगनो मैंने ऐड किया है। और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। कम से कम भी इसको 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करना है। और मेरी वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। आपके फ़ीडबैक से ट्रस्ट में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। रमज़ान में सीरियसली व्लॉग्स बनाना बहुत हेक्टिक है, बहुत मुश्किल है। सो आपके कमेंट से जो एक मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है, और काम करके जो सारी थकावट हुई होती है ना वो भी कहीं दूर भाग जाती है। अभी जो चिकन स्ट्रिप्स हमने मैरिनेट की थी ना, उन चिकन स्ट्रिप्स को ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं कर रही हूँ कोट। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है हमने, और कोटिंग करके आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। हम होम मेकर्स को वैरायटी ऑफ टास्क पूरे दिन में कंप्लीट करने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, फिर क्लीनिंग करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, तो घर में तो ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ कर लें, जैसे कि हम डेली सेम वही क्लीनिंग ना करें और डेली का एक कोई टास्क रख लें कि आज ये ज़्यादा ज़रूरी काम है, बस इसको कंप्लीट करना है, और उस काम को कंप्लीट किए बगैर आज आपका गुजारा भी नहीं है। बेसिकली आपने अपने पूरे दिन के कामों को बांट लेना है कि कौन सा काम आज करना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम अगर आप कल पे भी छोड़ देती हैं तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा अपनी रोज़मर्रा की एक रूटीन को कंप्लीट करने में। क्योंकि जब हम एक दिन में बहुत सारे अपने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं ना, तो एट द एंड ऑफ डे हमारे वो काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुए होते और हमारा स्ट्रेस लेवल भी पीक पे चला जाता है। इसकी वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बच्चों के ऊपर चीख के चिल्लाती हैं। आपका मूड आपके बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह से गए हुए होते हैं, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम हाउस वाइफ्स पे होती है। फॉर द सेक ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ हम जो दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं, लाइक अगर आप एक ही घर पे रह रही हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पीपल विल ऑलवेज जज यू, चाहे हम फरिश्ता बन जाएं उनके सामने, उन्हें हमारी ज़ात में कोई ना कोई नुक्स निकालना है। जिन लोगों ने नुक्स निकाले हैं उनकी आदत होती है। सो नो मैटर वॉट, उनकी जो क्वेश्चनिंग है, उनकी जो कीड़ा निकालने की आदत है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आप माह रमज़ान के महीने का तकद्दुस बरकरार रखते हुए अपने काम से काम रखें, क्योंकि जितना आप अपने काम से काम रखेगी, लोगों की परवाह कम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड भी बरकरार रहेगा और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी। यहाँ पे अब मैं चिकन फहीदा रैप्स के लिए बनाने लगी हूँ सॉस, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस और 1 टेबलस्पून सराचा सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बहुत मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है। अब हम लेंगे यहाँ पे टॉर्टिया रैप। टॉर्टिया रैप के ऊपर हमने सारी सॉस को बहुत अच्छे से, बहुत इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। आप ये रैप्स इफ्तार में ज़रूर बनाएं, ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत फुलफिलिंग भी है। क्योंकि आज डिनर में मैंने ऐसा कोई ख़ास कुछ नहीं बनाया था, मैंने मेन्यू ही ऐसे डिसाइड किया कि जो चिकन रैप्स हैं ये हमारे डिनर में इंक्लूड होंगे। सो अब जो जितनी भी आपके पास घर पे इजीली अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, आप वो इसके ऊपर लाजमी ऐड करें। और साथ में जो हमने जिंगर चिकन बनाई है, वो जिंगर चिकन हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा जिंगर चिकन रैप रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का बना है, ट्रस्ट मी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। हम
हम हाउसवाइफ्स में एक बहुत कॉमन आदत एक और भी है कि हम अपनी घर की बातें अपने नेबरहुड में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके नेबर्स में कुछ आंटीज़ होती हैं जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है और बार बार आपसे आपके हस्बैंड के बारे में पूछेंगी, इन लॉज के बारे में पूछेंगी। तो अपने जो सीक्रेट्स हैं, अपने घर की बातें किसी के साथ भी बहुत ओपनली शेयर नहीं करें। चाहे आपके घर में जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी हालात चल रहे हो, अपने बच्चों की बातें, अपने हस्बैंड की बातें, इन लॉज की बातें कभी भी अपने नेबरहुड में बहुत ओपनली शेयर नहीं करें। क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस, अपनी घर की बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपकी वीकनेस को आपकी एक नेगेटिविटी समझते हैं और आपकी वीकनेस को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कि कभी भी अपनी घर की बातें अपने बच्चों की, हस्बैंड की, किसी भी ऐसे अपने नेबरहुड में शेयर मत करें जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो और वो आपके ख़िलाफ़ उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। और आपसे अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते करते मेरी इफ़्तार टेबल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज मेन्यू में है फ्रूट चाट, चना चाट, चिकन जिंगर रैप्स और कुछ मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं। और ड्रिंक में आज मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से स्ट्रॉबेरी शेक की क्रेविंग हो रही थी। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।